पहला क्वेश्चन क्या है, एमपी सरकार ने 2018 किशोर कुमार सम्मान किसे दिया है? तो वहीदा रहमान को दिया है। किसको दिया है? वहीदा रहमान। और 2019 की बात करें तो पी दर्शन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ हुआ है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र में हुआ है। पूछेगा ये कौन सा संस्करण था? तो ये 21वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल सी फूड शो आयोजित किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो आयोजित किया गया है। तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोची पे आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड टू रिजल्व। ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड टू रिजल्व इसकी क्या थी? थीम थी। अगला क्वेश्चन, कोलकाता सीनियर चैंपियनशिप भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो कोलकाता सीनियर चैंपियनशिप भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है राखी हल्दार ने जीता है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करते हैं तो भारत की क्या रैंक रही है? तो 40वीं रैंक रही है। 2020 की बात है ये। अगर 2019 की पूछे तो 36वीं रैंक थी। 2020 में 40वीं रैंक है बौद्धिक संपदा सूचकांक में, और 2019 की पूछे 36वीं रैंक है। अब देखो ये बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएसए की एक कंपनी है, उसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो ये बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करती है। अब क्रम से बात करें तो नंबर 1 में यूएसए आया हुआ है, नंबर 2 में यूके आया है, नंबर 3 में सूडान, फिर जर्मनी आया हुआ है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे बौद्धिक संपदा सूचकांक में नंबर 1 किसका स्थान मिला है? तो यूएसए को मिला हुआ है। आगे क्वेश्चन, आर्कटिक में भारत की प्रयोगशाला का नाम बताओ। तो आर्कटिक में भारत की प्रयोगशाला है हिमाद्री और इंडो आर्कटिक। कौन सी है? हिमाद्री है और इंडियन आर्कटिक है। तो याद रखना है आर्कटिक में भारत की प्रयोगशाला कौन सी है? हिमाद्री है और इंडियन आर्कटिक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डोकलाम विवाद खबरों में था, यह किससे संबंधित है? तो डोकलाम विवाद संबंधित है इंडिया और चीन से। डोकलाम विवाद संबंधित किससे है? इंडिया और चीन से। अब बात करते हैं पहली महिला आर्मी की, कि पहली महिला आर्मी कौन है? तो प्रिया झिंगन है, और इन्होंने थल सेना पर ऑफिसर के पद में काम किया था। तो प्रिया झिंगन क्या है? पहली महिला आर्मी है जो कि थल सेना में ऑफिसर के पद में काम किया था। पहली नौसेना पायलट पूछा जाए आपसे कि पहली नौसेना महिला पायलट कौन है? तो शिवांगी है। तो शिवांगी याद रखना पहली महिला नौसेना पायलट है। पहली एयरफोर्स महिला पायलट पूछे आपसे तो ये अवनी चतुर्वेदी हैं और मोहना सिंह हैं और भावना कंठ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये कि पहली एयरफोर्स महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, भावना कंठ है। अब एक देश की बात कर लेते हैं। देश है नॉर्वे, और इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी ओस्लो है। देश नॉर्वे है, राजधानी ओस्लो है, इम्पॉर्टेंट है। मुद्रा नॉर्वेजियन कोन है और पीएम इसके है एर्नासोन बन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये एनटीपीसी के लिए और पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो 1 साल के लिए है, और 1 साल पूरी करंट अफेयर बताई जाएगी यहाँ पर। अब बात करते हैं नॉर्डिक देश। तो नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं? तो नॉर्डिक देश हैं 5, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, आइसलैंड। तो नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। और एक होता है स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। आप याद कर सकते हैं कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क क्या है? स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, और 2 और जोड़ दो, फिनलैंड और आइसलैंड। तो ये नॉर्डिक देश हो जाएंगे। तो चालू करते हैं इधर। कौन सा क्वेश्चन है? सरकार ने किस समय सीमा तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा और 60 गीगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? तो 2022 तक। ठीक है, सरकार ने किस समय की सीमा तक 100 गीगावाट और 60 गीगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? 100 गीगावाट सौर ऊर्जा है और 60 गीगावाट पवन ऊर्जा है। तो ये लक्ष्य है 2022 तक। अब बात करें ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह है। कौन से हैं? आर.के. सिंह है। अगला क्वेश्चन, बदावन फोर्ट खबरों में था, तो बदावन फोर्ट कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो बदावन फोर्ट खबरों में था, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो एन.एस. धर्मशास्त्री को मिला हुआ है। एन.एस. धर्मशास्त्री को कुष्ठ रोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द बंगाल का सबसे युवा अध्यक्ष कौन सा है? तो सबसे युवा अध्यक्ष अभिषेक डालमिया है। याद रखना, अभिषेक डालमिया।
इसके चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन स्नेहाशीष गांगुली है, ये गांगुली के बड़े भाई हैं। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन से हैं? तो सौरभ गांगुली हैं। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। तो इतना मैंने पढ़ लिया है। जिसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण राजधानियाँ हैं और उनकी क्या हैं राजधानियाँ और कुछ देश, तो इनको याद कर लेते हैं। तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो नूर सुल्तान है, याद रखना। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है। तुर्कमेनिस्तान की कौन सी है? अश्गाबाद है। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है। तो आपको याद करना ये इंपॉर्टेंट राजधानियाँ हैं। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, किर्गिस्तान की बिश्केक है, तजाकिस्तान की दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान की अश्गाबाद और उज्बेकिस्तान की ताशकंद। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है? तो गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ई गवर्नेंस का 22वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ई गवर्नेंस का 22वां सम्मेलन मुंबई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इस सेशन को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।